सत्ता में। अब आज की राजनीतिक खबरों की बात करते हैं, जिसमें दो प्रमुख कुंजी हैं। पहली कुंजी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर आधारित है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के सिर्फ 15 दिनों के अंदर तेजस्वी यादव की इस यात्रा पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। दूसरी कुंजी बिहार बीजेपी की तैयारियों पर है। ऐसी चर्चा है कि इस बार बिहार में बीजेपी लगभग 30% चेहरों को बदल देगी। कई मौजूदा विधायकों के टिकट पर भी कैंची चलेगी। बिहार में अगले कुछ हफ्तों में चुनाव का ऐलान होने वाला है। ऐसे में ये दोनों खबर सत्ता के लिहाज से काफी अहम है, इसीलिए इन दोनों पर सत्ता की कुंजी तैयार है। जिसमें पहले बात करेंगे तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा की। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे। इस यात्रा के खत्म होने के 15 दिन के बाद आज से तेजस्वी यादव ने अकेले एक बार फिर से एक यात्रा की शुरुआत कर दी है। इसका नाम है बिहार अधिकार यात्रा। सवाल है कि अभी 15 दिन भी नहीं बीते हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से अलग एक यात्रा क्यों निकाल ली? इस पर आरजेडी का दावा है कि वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार के बड़े हिस्से को कवर किया था, लेकिन कुछ जिले बच गए थे, इसीलिए एक नई यात्रा शुरू हुई है। अगर दोनों यात्राओं में फर्क देखें तो राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा में बिहार के 20 जिलों में 1300 किलोमीटर कवर किया और इसमें 15 दिनों का वक्त लगा, जबकि तेजस्वी यादव की ये 10 जिलों को कवर करेगी यात्रा, जिसमें करीब 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तय होगी और ये यात्रा 5 दिनों तक चलेगी। एक खास बात यह भी है कि तेजस्वी यादव की ये यात्रा उन जिलों से गुजरेगी जहां बीजेपी और जेडीयू काफी मजबूत हैं। हालांकि तेजस्वी की इस यात्रा में सीएम उम्मीदवार के रूप में उनके नाम का ऐलान नहीं होना भी चर्चा का विषय है। सवाल ये भी हो रहे हैं कि जब तेजस्वी खुलकर पीएम पद के लिए राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो कांग्रेस तेजस्वी यादव का नाम सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं लेती है। हालांकि तेजस्वी खुद ही हर रैली में ये कहते हैं कि अगले सीएम वही बनेंगे। टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, एक बार वो सुनिए। लगातार मैं देख रहा हूँ सुबह से ही कि आप जिन जिन इलाकों से गुजर रहे हैं उन इलाकों में खूब स्वागत हो रहा है। लोग माला फूल सबके साथ आ रहे हैं, आपका अभिवादन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों में नाराज़गी भी है, हाथों में पोस्टर वोस्टर लेकर के भी आ रहे हैं। वो नाराज़गी पोस्टर को नहीं है, सब लोगों की चाहत होती है कि भाई कैंडिडेट जो हैं उनके हिसाब से मिले। हमारे पार्टी में एक विधानसभा क्षेत्र से 25 कैंडिडेट हैं, तो सबके अपने समर्थक हैं। इसके लिए पार्टी सर्वे करा रही है, जो बेहतर होगा उसको मिलेगा। नाराज़गी कोई नहीं है और बल्कि गुस्सा तो सरकार के प्रति दिख रहा है। जिस हिसाब से बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिस हिसाब से कल ही पत्रकार को एक मंत्री ने अच्छे से जो है गालियाँ दी हैं, पीटा है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, एफआईआर नहीं लिया जा रहा था। मेरे को जाना पड़ा। 2005 से पहले ऐसा नहीं होता था, नेता विरोधी दल को जाना पड़े, एक पत्रकार को एक मंत्री माँ बहन की गाली दे रहा हो, पीट रहा हो और नेता विरोधी दल को जाके एफआईआर कराना पड़ रहा हो। हालांकि बीजेपी तेजस्वी यादव पर कटाक्ष कर रही है और ये कह रही है कि तेजस्वी यादव को परिवार समेत यात्रा करनी चाहिए। इससे वो बिहार की विकास यात्रा भी लोगों को दिखा पाएंगे। तेजस्वी यादव काफी मेहनत कर रहे हैं, वो बैक टू बैक यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी बातों से लगता है कि वो बिना सीएम बने मानेंगे नहीं। लेकिन बीजेपी की तैयारी थोड़ी दूसरे किस्म की है। वो सबसे पहले उन विधायकों का टिकट वाला पत्ता काटने वाली है जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी या जिन्हें बदलना जरूरी है। बिहार में ऐसी खबर है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर विधानसभा प्रत्याशी बदलने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार चुनाव में करीब 15 से 20 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा जा सकता है। साथ ही 2020 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके लगभग 13 उम्मीदवारों को भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यानी कुल मिलाकर पिछले चुनाव से इस बार के चुनाव में करीब 30 से 35% सीटों पर नए चेहरे मैदान में उतारे जा सकते हैं। इस बाबत बीजेपी ने नए, साफ सुथरे और युवा उम्मीदवारों के सहारे विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की रणनीति बनाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार पार्टी ने टिकट कटौती के लिए कई मापदंड तय किए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में बीजेपी के 6 मौजूदा विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 वर्ष से ऊपर है। 2020 के चुनाव में 6 सीटों पर जीत हार का अंतर 3000 वोटों से भी कम रहा, जबकि 8 सीटों पर यह अंतर 2000 वोट से भी नीचे था। वहीं 13 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी 11000 से अधिक वोटों से हार गए थे। ऐसे मामलों में बदलाव लगभग तय माना जा रहा है।